हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम तीन मेन क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, सर क्या हम सक्षम लाइव बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं? करें तो कहाँ से स्टार्ट करें? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने पूछा जिन्होंने सक्षम लाइव बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो कुछ बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया है, कुछ ने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है। तो बच्चे पूछ रहे हैं, सर अगर हमने बीच से ज्वाइन किया है तो हम बैकलॉग जो हो गया है उसको कैसे कवर करें? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त का कि सर बैकलॉग कैसे कवर करें। इसी में छुपा है फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी। तीसरे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर आते हैं, सर सक्षम लाइव, सक्षम प्लस और सक्षम बैच में क्या डिफरेंस है और हमारे लिए कौन सा बैच परफेक्ट रहेगा, सुटेबल रहेगा, तो उस पे भी मैं आज डिस्कशन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्या हम सक्षम लाइव बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, पहले इस चीज के बारे में आपको बताऊं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिक्स का पहला टॉपिक। आपको अगर सर फिर अभी क्या किया, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स और टूल्स कवर किया है जो कि इजीली आप कवर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो आपका फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुन लेना, नहीं तो फिर बाद में लेट हो गए तो फिर आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। और मेरा सिर्फ एक ही बैच रहता है और बहुत धमाकेदार तरीके से चल रहा है। ये आपको हमारे लाइव बैच के बच्चे कमेंट में बता देंगे कि क्या जबरदस्त इस साल का बैच चल रहा है। तो फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक विच इज काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। ये काइनेमेटिक्स की शुरुआत आपकी मंडे से होने जा रही है। तो दिन नोट कर लो, मंडे से आपका काइनेमेटिक्स का पोर्शन यानी फिजिक्स का ऑफिशियल फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आप इजीली एडजस्ट हो सकते हो, जिसमें आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के और फिजिक्स के स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। काइनेमेटिक्स खत्म होने के बाद आपकी काइनेमेटिक्स की स्पेशल रैंकर ग्रुप की पहली क्लास रहेगी, ठीक है ना, जिसमें पूरा काइनेमेटिक्स का, अभी जैसे बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स में ज्वाइन किया हुआ है तो उनको मैं जो हॉट लेवल प्रॉब्लम है, हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम है, इसका आइडिया देते जा रहा हूँ। और उनका मतलब कुछ दिनों के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स में भी एक मतलब जज्बा आ गया है, स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन आ गया है, पम्प्ड अप हैं पूरे स्टूडेंट। हाँ सर कर सकते हैं फाइट, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं उन प्रॉब्लम्स को टच किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है राइट माइंडसेट से और राइट अप्रोच से, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पूरी तरीके से मोटिवेटेड है, जबरदस्त तरीके से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो एसआरजी की पहली क्लास काइनेमेटिक्स की एट द एंड ऑफ काइनेमेटिक्स में इसमें लूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये राइट मूवमेंट है सक्षम लाइव को ज्वाइन करने का। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं एंड सेकंड क्वेश्चन इज, सर हमारा जो बैकलॉग होगा हम उसको कैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बैकलॉग होगा, इसको मैं हटा देता हूं, दिस इज इंक्लूडेड इन दिस, और मैं इसका नंबर कर देता हूं 2। तो सेकंड क्वेश्चन है, सर हम बैकलॉग कैसे कवर करेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो देखो बैकलॉग अभी आपका जो रहेगा वो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का है, ठीक है ना, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का है, जिसमें जो मैथमेटिकल टूल्स काइनेमेटिक्स के अंदर जो भी यूज होंगे वो मैं वापस से बताऊंगा ही बताऊंगा। ये मेरी आदत है कि काइनेमेटिक्स पढ़ाऊं या मैं आपको अपना लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊं, तो जो टूल्स होते हैं, क्योंकि मैं मान करके चलता हूं स्टूडेंट भूल जाता है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है थोड़ा भूल जाता है, वेक्टर के रिजल्टेंट वाला पार्ट है भूल जाता है, तो बार बार याद दिलाते रहो तो बच्चों को पूरी तरीके से वो चीज दिमाग में सेट रहती है। तो आपका इसमें कोई नुकसान होगा नहीं, ठीक है ना। आप अगर अभी भी ज्वाइन करते हो तो वो चीज आपकी क्लास में चलेगी। बट सर फिर भी हमें कवर करना है तो हम कैसे करें। तो क्लासेस जो होती हैं, ठीक है ना, जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो होती है मंडे से फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं बैकलॉग को कवर करने की। एक तो आप दिन में कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अभी लोड इतना ज्यादा होगा नहीं, लोड आपका थोड़ा सा कम रहेगा। तो आप दिन में पर डे एक्स्ट्रा क्लास निकाल सकते हो। मैं अगले पेज पे लिखता हूं। तो आपने क्या किया, पर डे, ठीक है ना, पर डे आपने 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी आपके पास अवेलेबल है स्लॉट के हिसाब से, पर डे आपने एक्स्ट्रा टाइम निकाला, ठीक है, और उस एक्स्ट्रा टाइम में आपने अपने बैकलॉग को कवर किया। तो ये हो गया एक जनरल तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मेरी क्लास मंडे से फ्राइडे होती है, ठीक है ना, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो आप इस दिन क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम, मतलब इस दिन तो आप भी फ्री हो, ठीक है ना, या तो आपको प्रैक्टिस करना है सैटरडे को,
या संडे को, या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके 2-3 आपने लेक्चर्स को कवर कर लिया और आपका बैकलॉग वाला पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी भी आपके पास पूरा पूरा टाइम है बैकलॉग को कवर करने का, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर ही कवर किया है जो कि इजीली अटेनेबल है। अब मैं बताता हूं आपको आगे। तो काइनेमेटिक्स के पोर्शन से मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है एडमिशंस आगे भी चलते हैं, अभी भी चलते हैं, बट लेट कर देने से क्या नुकसान है कि आप फिजिक्स की जो वो मोमेंटम है ना वो लूज कर देते हो, और फिर एक थोड़ा सा मोरल भी डाउन हो जाता है कि सर हमने बीच में ज्वाइन किया, अभी इतना सारा बैकलॉग हमारे सर पे आ गया। ठीक है ना। स्टूडेंट हालांकि कर लेते हैं, कोप अप भी कर लेते हैं और वो आगे बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, बट मैं यही बोलता हूँ शुरू से चल रहे हो ना तो लोड कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, आप केमिस्ट्री और बायो पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे, फिजिक्स पे मैं हूं आपके ध्यान देने के लिए। ठीक है ना। तो ये तो 2 क्वेरीज का आंसर हो गया। सर इज इट द राइट टाइम टू ज्वाइन? बिल्कुल परफेक्ट टाइम ज्वाइन करने का है। मंडे से काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप ज्वाइन कर लो। सर बैकलॉग कैसे कवर करेंगे? रोज एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो अगर आपके पास है, नहीं है तो सैटरडे संडे जब मेरी क्लास नहीं होती आप उस दिन एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके अपना बैकलॉग का बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो हो गए 2 मेन क्वेरीज के आंसर जो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछी थी, तो ये फाइनल सॉल्यूशन रहा। अब तीसरी चीज पर आ जाते हैं। सर सक्षम लाइव बैच के अंदर और बाकी बैचेस के अंदर क्या डिफरेंस है? ठीक है ना। तो सक्षम लाइव के अंदर जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, यही लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है ना, यही जो इस साल चल रही हैं नई क्लासेस, यही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्लस में, और यही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सक्षम बैच में अवेलेबल होती हैं। तो सक्षम बैच में कोई पुरानी क्लासेस नहीं होती, जो प्रेजेंट क्लासेस होती हैं वो सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं। तो पहले मैं सक्षम लाइव के अंदर बता देता हूँ। डेली 1.5 से 2 घंटे 2 घंटे की क्लास होती है, जिसमें आधा घंटा हम डाउट के लिए निकालते हैं। ठीक है ना। डेली आप देखोगे बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहता है प्रॉपर, कहीं किसी बच्चे को दिक्कत रहती है तो मैं क्लियर कर देता हूँ उसको डिस्कस करके। तो डेली के डेली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखो नीट 2026 की लड़ाई में बहुत सारे चेंजेस आ गए। पहले स्टूडेंट अपने आप कर लेता था, अब उसको उंगली पकड़ करके चलाना पड़ेगा कि ये राइट डायरेक्शन दिखानी है, राइट माइंडसेट सेट करना है। ठीक है ना। राइट अप्रोच से उसको चलाना है, इसलिए टीचर की उंगली पकड़ करके चलना बहुत जरूरी है। और आपको पूरे सेशन के दौरान कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं तो वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। तो बहुत रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर बढ़ जाती है, इसलिए उस चीज को पूरे अच्छे तरीके से निभाने के लिए मैं पूरी तरीके से कमिटेड हूं। ठीक है ना। लास्ट ईयर भी था, इस साल भी हूं, और हर साल यही कमिटमेंट रहता है कि आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो प्रॉपरली करो और प्रॉपर चीजें फॉलो करो। ये नहीं कोर्स लेकर के तो हजारों लोग रख लेते हैं, ठीक है ना, बट फॉलो नहीं करते। डॉक्टर की दवाई नहीं खाओगे तो असर नहीं करेगी। तो अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हो तो जी जान लगा करके फॉलो करो, पूरा उंगली पकड़ करके मेरे साथ चलो लास्ट दिन तक। आपकी फिजिक्स में इंप्रूवमेंट की गारंटी है। ठीक है ना। आपका फिजिक्स का स्कोर ट्रिमेंडस अमाउंट से इंप्रूव कर जाएगा, और ये पास ट्रैक रिकॉर्ड है, कई बच्चों का, हजारों बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनका स्कोर छोटे से छोटे मार्क्स से अच्छे मार्क्स तक इंप्रूव किया है। ठीक है ना। आपका भी करेगा। तो डेली 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, जिसमें आधा घंटा डीपीपी डिस्कशन का आप मान करके चलो, बाकी का टाइम आपकी क्लास के लिए डेडिकेटेड रहता है। क्लासेस आपकी मंडे से फ्राइडे होती हैं। ठीक है ना। तो मंडे से फ्राइडे कोई एक्स्ट्रा क्लास में लेने में बिलीव करता नहीं, मेरा सिलेबस इतने में इजीली खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। सिलेबस का कंप्लीशन हम लोग फेब लास्ट तक इजीली कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत, लास्ट ईयर भी कर लिया था, इस साल भी कर लेंगे। सो मंडे से फ्राइडे क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड सेशन इसी क्लास के अवेलेबल रहते हैं। ठीक है ना। एक एक चीज मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कई बच्चे पूछते सर रिकॉर्डेड वाला मिलेगा अगर हमारा लाइव लेक्चर छूट गया? जी, रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं, वो प्लस में भी रहते हैं, सक्षम में भी रहते हैं, सक्षम लाइव में भी रहते हैं। तो आपका अगर कोई क्लास है, मान लो केमिस्ट्री का क्लास लग गया, बायो का क्लास लग गया, या आप मान लो नहीं अटेंड कर पाए, तो आप उसी लाइव सेशन को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है। मंडे से फ्राइडे क्लासेस होती हैं, मैंने आपको बता ही दिया। सैटरडे संडे आपका ब्रेक है, प्रैक्टिस रिवीजन, या आप जो बैकलॉग अगर आपका रह गया है आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है। एनसीईआरटी की पूरी कवरेज मैं इसके अंदर खुद करूंगा, आपको अपना हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सर हम पहले एनसीईआरटी पढ़ लें आपसे? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद कराऊंगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के, एचसी वर्मा के। ठीक है ना। जो भी आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए चीजें जरूरी हैं वो सारी चीजें मैं खुद कराऊंगा, आपको नहीं बोलूंगा जाओ एससीबी देख करके आओ, जाओ एनसीईआरटी देख करके आओ, जाओ ये करके आओ, नहीं, वो मेरी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूंगा। ठीक है ना। तो वो मेरा काम है। तो दिस इज
माय जॉब और मैं ये अच्छी तरीके से करते आया हूं और आगे भी करते रहूंगा। अब डीपीपीस की बात करते हैं। तो आप जैसे ही लेक्चर देखते हो तो तकरीबन हर लेक्चर पे बेस्ड आपकी डीपीपी होती है। इस बार की जो डीपीपी है उसके अंदर लेवल वाइज मैंने प्रॉब्लम फ्रेम कर रखे हैं। लेवल आपके 3 है। एक तो ये क्यों किए सर, इजी लेवल प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जो बच्चे ऑलरेडी इतने सारे ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो पता चल गया कि हाँ सर ने क्यों किए, इजी लेवल प्रॉब्लम। दूसरे आते हैं हमारे मीडियम लेवल जिनको हम बोलते हैं कैलकुलेटिव प्रॉब्लम, ठीक है ना। और तीसरे हमारे आते हैं हॉट प्रॉब्लम। ये सर क्यों किए, ये इसलिए किए क्योंकि एक स्टूडेंट को जब तक ये क्लियरली ना बताया जाए कि यार ये प्रॉब्लम देखो, डायरेक्ट इजी लेवल कौन सा होता है जिसमें डायरेक्ट आपने कंसेप्ट पढ़ा लगा दिया। कैलकुलेटिव क्या होता है, कंसेप्ट पढ़ा लगाया बट कैलकुलेशन लेंदी निकल गई। हॉट प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, जिनमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तब जाकर के इसका आइडिया आपको क्लास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने सेग्रीगेट करके दे रखा है। इससे फायदा क्या होता है, एक स्टूडेंट को ये क्लियर कट आइडिया रहता है कि इस टॉपिक में ये सेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं इजी हैं, ये सेक्शन कैलकुलेटिव बन जाता है और इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स में हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब वो ऐसे प्रॉब्लम टेस्ट में या नीट के एग्जाम में देखता है तो स्टूडेंट जो है वो परेशान नहीं होता, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता क्योंकि उसने रोज ये काम किया होता है, उसकी आदत में होता है। पॉइंट समझे आप। इसलिए इस साल के डीपीपीस का ट्रेंड मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब डीपीपीस के अंदर क्योंकि लेक्चर वाइज डीपीपीस हैं तो हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलेगी। नेक्स्ट डे हम उसका इंटरैक्टिव डिस्कशन रखते हैं। इंटरैक्टिव मतलब मैं पूछता हूं बच्चों से कौन से प्रॉब्लम आए, कौन से नहीं आए, इस प्रॉब्लम में तुम्हारी क्या अप्रोच रही, उनकी क्या गलती होगी ये भी मैं बता देता हूं। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का एक प्रॉपर माइंड सेट हो जाता है, उसको ये तो पता चलता ही है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अगर आपने सीधे वीडियो सोल्यूशन देख लिया तो क्या है उसका मीनिंग है, जब तक टीचर आपको नहीं बताए तुमने यहां गलती करी होगी और तुम एग्जाम में जाकर के इस पॉइंट पर अटकोगे। तो उस बात से क्या होता है ना, स्टूडेंट उसको नोट कर लेता है, ठीक है ना, उसके दिमाग में वो चीज छप जाती है और एग्जाम के टाइम पर हम सिली मिस्टेक या अपनी मिस्टेक को मिनिमाइज करते हैं। तो ये लॉजिकल अप्रोच मैंने डीबीपी में लगाई हुई है, ठीक है ना। इंटरैक्शन मैंने आपको बता ही दिया, मेरे और स्टूडेंट के बीच में हमेशा ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने यहाँ पर नहीं देखा और मतलब बच्चों के बारे में नहीं सोचा और सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। पोल्स होती हैं, ग्रुप डिस्कशन चैट। अब ये क्या चीज़ है, आपके प्राइवेट डाउट ग्रुप्स बने हुए हैं। तो मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, आप जब डीपीपी कर रहे हो या मेरा क्वेश्चन बैंक करते हो तो पहले ग्रुप में डिस्कस करो। इससे क्या होगा, आपकी इंटरैक्शन की आपस में आदत बनेगी, ठीक है ना। जब आप किसी को कोई छोटी से छोटी चीज़ बहुत अच्छे से समझा लेते हो दैट मीन्स आपका उस कंसेप्ट के अंदर ग्रिप बहुत अच्छा है। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन चैट्स जो होती हैं वो बच्चों की बहुत ज़रूरी होती हैं। अब वहां पर अगर उनको सोल्यूशन नहीं मिला तो डाउट टीचर से पूछो और या फिर आपके लिए मैं अवेलेबल हूं, मेरे से आप डायरेक्ट डीएम करके प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये सक्षम लाइव वाले बच्चों के लिए ही फैसिलिटी रहती है, वो मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है ना। इजी, मीडियम, हार्ड, ये आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक्स आपके पास भेजे जा रहे हैं अलोंग विद माइंड मैप। तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपके पास विद इन 15-20 डेज क्वेश्चन बैंक पहुंचेगा, प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा ताकि आप घर पे इजीली उसको कवर कर सको अलोंग विद द माइंड मैप। माइंड मैप के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जो आप इतने सारे 50 फॉर्मूले लिखते हो उनको सिर्फ एक पेज के अंदर समराइज किया हुआ है। सामने अपने गोल के लगा लो, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो तो काइनेमेटिक्स का माइंड मैप लगा लो, बस दिन में एक बार दर्शन करने हो उसके, पूरा काइनेमेटिक्स आपका A to Z रिवाइज होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए माइंड मैप के साथ ये भेजे जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक के अंदर क्योंकि मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन बैंक है, एक एक प्रॉब्लम पे हमने काम किया हुआ है कि नीट के पैटर्न के हिसाब से यार ये एडवांस प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ये कैलकुलेटिव पूछ सकते हैं, नीट वाला इसमें बच्चों को फंसा सकता है। तो वो सारी चीजें मैंने सोच समझ करके क्वेश्चन बैंक्स के अंदर डाली हुई है। डाउट सपोर्ट आपका 24/7 ग्रुप होता है, ठीक है ना, आप अपना इजीली डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन के लिए आपको अच्छी तरह पता है नीट फिजिक्स कोटा सबसे ज्यादा बच्चे हमारे ऊपर रिवाइज करते हैं आकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो इसलिए रिवाइज करते हैं क्योंकि कई सालों से ट्रस्ट बच्चों का बना हुआ है कि यार अगर हमारा फिजिक्स में कहीं बेड़ा पार नहीं हो रहा तो यहाँ तो जरूर हो जाएगा। तो इस ट्रस्ट मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये, ठीक है ना। तो इस ट्रस्ट को बिल्ड रखते हुए ही आपका रिवीजन प्रोग्राम लास्ट में रहेगा ही रहेगा, जहां हम जबरदस्त तरीके से सारी चीजें रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो टेस्ट आपके इस बार के चैप्टर वाइज और अपने माइनर और मेजर टेस्ट ये तो हर साल की तरह होते हैं, बट टेस्ट मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किए हुए हैं, कंसेप्चुअल और एम्स लेवल। तो आपके जो टेस्ट होंगे, ठीक है ना। अब ये टेस्ट किसमें इंक्लूडेड है किसमें नहीं वो ध्यान से सुनना है।
कंसेप्चुअल और एम्स लेवल, क्योंकि नीट का पैटर्न मैं नहीं बोलता आईआईटी लेवल, मैं बोलता हूं एम्स लेवल हो गया, आईआईटी थोड़ा ना पूछ रहा है वो। तो कंसेप्चुअल लेवल और एम्स लेवल के आपके टॉपिक वाइज दो टेस्ट होंगे। जैसे आपका काइनेमेटिक्स खत्म हुआ तो आपका काइनेमेटिक्स का कंसेप्चुअल, और फिर उसके बाद आप एम्स टेस्ट दोगे। टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस हैं, ये सक्षम लाइव बैच के अंदर और प्लस बैच के अंदर इंक्लूडेड हैं, बट सक्षम बैच में टेस्ट नहीं होते, डीपीपी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन बैंक भी जो होता है वो प्रिंटेड फॉर्म में सक्षम बैच में नहीं होता, वो ऑनलाइन फॉर्म में होता है। तो अब मैं इनके आपको डिफरेंसेस बता देता हूं। तो टेस्ट इस साल के बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट दोगे तो आप फिजिक्स से, मतलब एक्चुअली में क्या होती है ना फिजिक्स, वो आपको पता चलेगा जहां आप अपने आप की पूरी टेस्टिंग करोगे, ठीक है ना। टेस्ट देने के बाद जब आप उसकी एनालिसिस करोगे, तो जैसा आपने देखा होगा कि जो नीट फिजिक्स कोटा के टॉपर स्टूडेंट है हर बार यही बोलते हैं कि भाई टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद जहां तुम्हारा वीक सेक्शन है उसको तुरंत उस टेस्ट के बाद इंप्रोवाइज करो और फिर नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करो। यही राइट माइंडसेट और अप्रोच होती है आगे बढ़ने की ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन में। नेक्स्ट आप देखोगे डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो मैंने एक जगह पर सारे डिफरेंसेस लगा दिए हैं। तो सक्षम लाइव, ये सक्षम लाइव, ये सक्षम प्लस और ये सक्षम बैच है। तो लेक्चर जो रहेंगे लाइव के अंदर लाइव फॉर्म में रहेंगे, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर मतलब उसकी ट्रांसपोर्टिंग होने के बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पर आपको मिल जाएंगे। सक्षम प्लस बैच में रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, कोई लाइव नहीं होगा। और यही सेम लेक्चर, यही सेम, कान खोल के सुन लो, यही सेम लेक्चर सक्षम बैच में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। लेक्चर बेस्ड डीपीपी, इनमें लाइव डिस्कशन है, इसमें रिकॉर्डेड है और इसमें डीपीपी नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन बैंक प्रिंटेड फॉर्म और इसमें सिर्फ ऑनलाइन मोड में अवेलेबल रहता है, ठीक है। स्पेशल रैंकर बैच की क्लासेस लाइव फॉर्म में, जो कि जबरदस्त हैं इस साल की, ठीक है ना। मैं मान करके चल रहा हूं ये क्लासेस आपने कर ली, आपको किसी कोचिंग के स्टार बैच में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब का निचोड़ इस क्लास के अंदर है। और इन क्लास का सिर्फ एक पर्पज है, सिर्फ एक पर्पज कि एक आम बच्चे को वो ब्रेन स्टॉर्मिंग लेवल देना, ताकि वो अपने दिमाग को इतना यूटिलाइज कर सके कि नीट के अंदर उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, ठीक है ना। इसलिए ये इस साल की क्लासेस हैं। सक्षम प्लस बैच में रिकॉर्डेड में है, सक्षम में ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो एसआरजी की क्लासेस सिर्फ लाइव और प्लस में अवेलेबल होंगी, सक्षम में नहीं होंगी। टेस्ट सीरीज कंसेप्चुअल और एम्स लेवल वाली, ठीक है ना, वो ऑनलाइन फॉर्म में है। इस बार प्रिंटेड फॉर्म की जगह, क्योंकि नए टेस्ट होंगे, मैं बना करके डालूंगा, एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके डालूंगा, तो ऑनलाइन फॉर्म में ये अवेलेबल रहेंगी, जहां आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो, जहां आप अपनी एरर्स भी देख सकते हो और आप अपने टॉपिक को इंप्रोवाइज भी कर सकते हो। इसमें भी ये ऑनलाइन फॉर्म में रहेंगी, इसमें ये नहीं होती इंक्लूडेड सक्षम बैच के अंदर, ठीक है ना। प्राइवेट डाउट ग्रुप आपके तीनों में रहेंगे, मेंटरशिप आपकी तीनों में रहेगी। हाँ, पर जो प्रॉब्लम के डिस्कशन है वो मैं लाइव वाले और प्लस वाले बच्चों के लिए ही बताता हूं। फाइनल रिवीजन क्रैश कोर्स जो रहेगा इसमें तो लाइव रहेगा, अगेन रिवीजन भी आपका लाइव है, ठीक है ना। तो सोचो आपको लास्ट में भी अगर कोई दिक्कत है ना, तो आप सीधे मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये जगह पर इस टॉपिक में दिक्कत आई थी, बता दिया जाएगा। इसमें रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो सारी चीजें मैंने A to Z पॉइंटर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दी। तो मैं वापस से समराइज कर सकता हूं। सर क्या हम सक्षम लाइव अभी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। काइनेमैटिक्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है, इससे राइट मोमेंट तो आपके लिए हो ही नहीं सकता ज्वाइन करने का। सर फ्रॉम मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले आप ज्वाइन कर लेना। सर हमारा बैकलॉग बेसिक मैथमेटिक्स का है भाई, ठीक है ना, मैंने बता ही दिया, या तो डेली कर लो या फिर आप सैटरडे संडे में बेसिक मैथमेटिक्स का बैकलॉग कवर कर लो, वो भी बहुत इजी हो गया। हर बैच के अंदर क्या डिफरेंस है सर, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको क्लियर कट वे में बता दी। अब आपको सिर्फ एक्ट करना है और फिजिक्स के अंदर आपको इम्प्रूव करना है, यही आपकी ईयर लॉन्ग अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है ना। आपको हाथ पकड़ के मेरा चलना है, बाकी रास्ता मैं अपने आप आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिजिक्स आसान है अगर हम सही डायरेक्शन और सही मेंटलिटी से फिजिक्स को पढ़ें, ठीक है ना। फिजिक्स मुश्किल नहीं है, हर चीज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स का प्रॉपर राइट वे में सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप सक्षम लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो और फिजिक्स में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बच्चों को किसी भी क्लास के नोट्स वगैरह बनाने चाहिए या बेसिक चीज़ों को ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन में किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।